नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू एस्टिक सिविक्स। आज की इस वीडियो में हम राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के 3 महत्वपूर्ण वर्गों उदारवादी, अंतर्राष्ट्रीयवाद और अन्य सिद्धांतों को आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप सीटेट, एस्टेट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है उदारवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय, शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत और प्रशासनिक सुधार को बढ़ावा देना। सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 44 पर, जो क्या है, समान नागरिक संहिता। इस अनुच्छेद के अनुसार पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समानता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। अब बात करते हैं आर्टिकल 45 की। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। इसका मतलब ये है कि जो यह व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। ध्यान रहे, वर्तमान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a) के तहत मौलिक अधिकार बन चुका है। अब बात करते हैं आर्टिकल 48 की। कृषि, पशुपालन तथा उद्योगों के विकास का प्रयास। राज्य जो है आधुनिक कृषि को बढ़ावा देगा और पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग से विकास करेगा। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है। अब बात करते हैं आर्टिकल 49 की। ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व के स्थानों की सुरक्षा। राज्य जो है वो राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारक, भवन और कलात्मक धरोहरों की सुरक्षा करेगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो इन चीजों को देख सके। नेक्स्ट है आर्टिकल 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। इस अनुच्छेद का उद्देश्य न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाना है ताकि न्याय निष्पक्ष और बिना किसी राजनीतिक दबाव के दिया जा सके। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीयवाद के सिद्धांत की। ये सिद्धांत अनुच्छेद 51 में दिए गए हैं। इसका उद्देश्य भारत और अन्य देशों के बीच शांति, सहयोग और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना है। इस आर्टिकल के अनुसार विश्व शांति और सद्भावना को बढ़ावा दिया जाएगा, न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों के विकास पर बल दिया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति सम्मान की भावना का विकास किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में पंचायत के निर्णय को स्वीकार किया करना। यहाँ पर एक शब्द आया है पंचायत। इसका मतलब होता है कि दो पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान किसी निष्पक्ष तीसरे पक्ष द्वारा कराया जाना और उसके निर्णय को स्वीकार करना ही क्या कहलाता है, पंचायत कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समुद्री सीमा का विवाद ले सकते हैं जो किसी भी दो देशों के बीच हो सकता है। तो दोनों देश मिलकर के क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जाएंगे और वहां पर बातचीत के द्वारा इस मुद्दे को सुलझाएंगे। भारत में आर्टिकल 51 को विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। अब हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आर्टिकल 39(a), समाज के कमजोर वर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता। इसके अंतर्गत समाज के कमजोर वर्ग को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी ताकि सभी को समान न्याय मिल सके। आर्टिकल 43(a), श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी। इसका मतलब ये है, इस आर्टिकल के अनुसार उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इससे उद्योगों में सहयोग और बेहतर कार्य वातावरण जो है वो विकसित किया जा सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 48(a) की, पर्यावरण की रक्षा, वन्य जीवों और वनों की सुरक्षा। संविधान में इस आर्टिकल को जोड़कर देश के पर्यावरण की रक्षा,
वन्य जीवों और वनों की सुरक्षा और उसमें सुधार लाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। आर्टिकल 49 ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा। इसके अनुसार राज्य ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा के लिए पूरा प्रयास करेगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी विरासत को जान सके। अब हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त संविधान के अंदर 44वें संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि राज्य आय, स्थिति और सुविधाओं के अवसरों में असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। बात करते हैं इसके निष्कर्ष। तो ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि विधान पालिका और कार्यपालिका द्वारा इनका पालन किया जाए तो भारत वास्तव में स्वर्ग बन सकता है। निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सहायक सिद्ध होगी। इस प्रकार से हमारे जो संविधान निर्माताओं के सपने को साकार हो सकते हैं। अब भारत में राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र स्थापित करने का प्रयास किया जाए। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के उदारवादी, अंतर्राष्ट्रीयवाद और अन्य सिद्धांत पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में भारतीय संविधान के एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।